अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स, ये था दोपहर का टाइम। मैंने बर्तन वगैरह सब धो लिए थे, नाश्ता भी हो चुका था, सब था। अब ये मैं ना बर्तन लगाने के लिए आई हुई हूँ। तो आज ना मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट काम के लिए जाना है। आज है ना, हमारे अब्बू ने जो प्रॉपर्टी ख़रीदी थी उसका फ़ैसला होने वाला है। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को भी लाइक करना मत भूलिएगा। तो ये मैंने ना अपने बर्तन वगैरह सब कुछ माशाल्लाह लगा दिए थे, पूरा क्लीन कर दिया था, क्योंकि मुझे है ना अब आदत हो चुकी है माशाल्लाह ऐसा करने की। तो आज ना सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगी। ये मैंने ना चने की दाल का हलवा बनाया था, ऐसे ही रैंडमली बनाया था, कुछ खास ऐसे कि ये नहीं था कि कोई ओकेज़न है इस वजह से बनाया था। तो ये मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, उनकी अम्मी बनाया करती थी, तो इसलिए मैंने ये ना चने की दाल का हलवा बनाया था। जिस दिन मैंने बनाया था ना, तो उस दिन ये टूट रहे थे, इसको मैं पूरा सेट नहीं कर पाई थी, क्योंकि इनको 3 से 4 घंटे थोड़ा ठंडा करना होता है, जब जाके अच्छी तरीके से सेट होते। तो वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए कितने अच्छे से सेट हो चुके थे। और मैंने इनको ना कंटेनर में डाल के रख दिया था, जिससे कि मेरे हस्बैंड खाते रहे। उनको ना अपनी अम्मी की याद आती है, ये सब चीज़ खाते पीते हैं, तो ऐसे ही इसलिए मैंने ये बनाया था। ये वाकई में बहुत अच्छा बनता है गाइस, सच में बहुत अच्छे पीसेस बन गए थे। अब इनको मैंने रख दिया है। तो आज ना मैं बनाने वाली हूँ इडली। तो आज मैं बना रही हूँ थोड़ी कम क्वांटिटी में, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जब बनाया था ना तो वो ग्लास से हिसाब बनाया था मैंने। तो आज मैं कप से बना रही हूँ। तो मैंने 1 कप है ना उड़द की दाल ली है, वाइट वाली, और 3 कप लिए हुए हैं चावल। ये मेजरमेंट होता है, वो चाहे आप ग्लास से लो या फिर कप से लो। तो 3 कप चावल है, 1 कप दाल है। तो इनको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया और 3 से 4 पानी में इनको मैंने अच्छे से धोया था, ज़्यादा रब नहीं किया था, अच्छे से धो लिया था। और ये पोहा लिया है, ये भी 1 कप लिया है मैंने, इसको भी मैंने अच्छे से धो लिया था। तो अब इसके साथ ही मैं डाल देती हूँ। मैं मेथी दाना इस बार नहीं डाल रही हूँ, जब मैं डोसा वगैरह करती हूँ ना, बनाती हूँ, तब मेथी दाना डालती हूँ। तो मैं इडली बना रही हूँ, बनाने के लिए रखा है मैंने, तो इसलिए मैं इसमें मेथी नहीं डालूँगी। तो आज ना मैं आप लोगों को कुछ ऐसे ख़ास ये दिन भर की अपनी रेसिपी नहीं बता रही हूँ। तो ये मैं ना बनाया हुआ था मैंने, ये चिकन का सालन, ये मुर्गी का सालन है, ये बहुत यमी बनता है। मैंने पहले वाली वीडियो में भी शायद बताया है ये वाला, इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो ये मैंने खाना बना लिया था सब, और इसके साथ बनाए हुए थे चावल। चावल के साथ है ना ये सालन बहुत अच्छा लगता है। ये मुर्गी का सालन बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है गाइस। तो मैंने ना ये खाना वगैरह सब बना लिया था। तो आज ना मैं आप लोगों के साथ एक हेयर ऑयल भी शेयर करने वाली हूँ। मैं भी यूज़ करती हूँ ये वाला हेयर ऑयल, मैं तो बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ। और मैं मेरी बेटी को भी इसको मैं यूज़ करने के लिए मैंने बना रही हूँ, बेटी के लिए भी, कि उसके भी बाल थोड़े अच्छे रहे। तो अब मैंने ये ली है कलौंजी, ये 1 चम्मच कलौंजी है और 1 चम्मच मेथी दाना है। कलौंजी को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था और ये मेथी दाने को भी अच्छे से साफ़ कर लिया था। ये तेल ना मैं बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं इस तेल के, बहुत ही फ़ायदेमंद तेल है ये। मैं ऐसे कुछ आर्टिफिशियल तेल यूज़ नहीं करती, ये बस खोपरे का जो तेल होता है मुझे वही वाला सूट होता है, कोई और सूट नहीं होता। तो ये मेथी दाना और कलौंजी को मैं ये खलबत्ते में अच्छे से कूट लूँगी। दरदरा कूटना है हमें, इसका है ना पेस्ट नहीं बनाना है, पाउडर नहीं बनाना है, बस कूट लेना है ऐसे ही। कुछ लोग ऐसे ही डाल देते हैं अक्खा, अपनी अपनी चॉइस है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा कूट लेंगे ना तो थोड़ा और फ्लेवर और न्यूट्रिशन उसके निकल कर आएंगे बाहर। और ये है रोज़मेरी, ये 2 चम्मच मैंने है ना ड्राई रोज़मेरी ली हुई है। ये ऑप्शनल है, चाहिए तो डालो वरना मत डालो। मैं कभी ऐसे डालती नहीं, मगर अब मैं मेरी बेटी के लिए बना रही हूँ ना, तो मेरी बेटी भी इसमें से यूज़ करेगी, तो इसलिए मैंने ये रोज़मेरी के ड्राई लीव्स भी डाले हैं इसमें। तो वो अच्छा ही होता है, कोई नुकसान नहीं है। और ये पैराशूट ऑयल है, तो इसमें मैं ये पहले वाला मेरा तेल का डब्बा था ना, वो सारा इसमें मैंने डाल लिया था जो बचा हुआ था। तो अब ये ख़त्म हो गया, मैंने दूसरा वाला निकाला है, बॉटल खोली है, तो वो सारा इसमें मैं डालूँगी। और हमेशा याद रखिएगा, जब भी ये ऑयल वगैरह बनाए ना, तो आयरन की कढ़ाई होनी चाहिए, आयरन का पैन होना चाहिए, वो भी प्योर वाला, ऐसे ही आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। तो ये है ना, तेल को स्लो फ्लेम पर, एकदम मीडियम फ्लेम नहीं होनी चाहिए, एकदम स्लो फ्लेम पर इसको गर्म करना है तेल को। फिर उसके बाद इसमें ये डाल देना है मेथी और अजवाइन का, जो मैंने ऐसे ही कूट लिया था वो डालना है। अब ये इसमें रोज़मेरी में डाल रही हूँ,
ये रोज़मेरी लीव इसमें डाल ली है। तो इसको है ना हमें पकाना है ताकि इसके सारे न्यूट्रिशन, इसके स्मेल, खुशबू वगैरह सब इसमें आ जाए। तो इसको है ना मैं डार्क कर लेती हूँ पकाते पकाते। ये जो है ना मेथी, कलौंजी और ये रोज़मेरी लीव्स, इनको है ना मैं थोड़ा डार्क कर लेती हूँ। तो ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन हो रहे हैं। ज़्यादा डार्क नहीं करना है, नॉर्मल ही रखना है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ कड़ी पत्ता। ये कड़ी पत्ता मैं हमेशा ही डालती हूँ, चाहे रोज़मेरी वगैरह कुछ डालूँ या ना डालूँ, मगर कड़ी पत्ता अक्सर डालती हूँ। तो अच्छा भी होता है। इनको मैंने धो लिया था, फिर अच्छे से साफ़ किया है, सुखाया है, फिर इसमें मैंने डाला है। तो इसमें बहुत ही आवाज़ आने लग गई थी। तो मैं इस तरीके का है ना हेयर ऑयल बनाती हूँ। इससे बाल भी मज़बूत होते हैं, अच्छे मज़बूत होते हैं माशाल्लाह। क्योंकि मुझे है ना थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी मेरे बालों को लेकर के, तो इससे मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। आप ये समझ लीजिए कि ना बालों के लिए ना सारी प्रॉब्लम का हल ये एक तेल ही है। सब कुछ इसमें ही आ जाता है। तो आप लोग भी बनाइए, अपने बच्चों को भी बनाकर रखिए। तो इसको मैंने ना ठंडा होने के लिए रख दिया है, इसकी फ्लेम ऑफ़ कर दी थी। तो ये पूरी तरीके से ठंडा हो चुका था। तो मैं हमेशा है ना ग्लास के कंटेनर में ये तेल रखती हूँ। तो ये मेरे पास ये शहद का जो होता है ना जार, वो वाला जार था। तो ये ठंडा हो चुका था, पूरी तरीके से ठंडा हो गया था। तो ये मैं चम्मच की हेल्प से इसमें सारा मैं डाल लूँगी। और मैं ना छानती नहीं हूँ। ये रोज़मेरी जो लीव्स है, मेथी दाना है, कड़ी पत्ता है, कलौंजी है, ये सारा इस बॉटल में मैं करके रखती हूँ, जिससे कि है ना इसके न्यूट्रिशन इसमें बने रहे और इसमें मुझे पूरा बेनिफिट इससे मिले। तो अब ये मैंने इसमें डाल लिया है, सारा इसमें मैं डाल लूँगी। तो फिर ये डालने के बाद ना इसको मैं बॉटल का ढक्कन लगा दूँगी। फिर 3 से 4 दिन इसको मैं अच्छे से धूप दिखाऊँगी इस तेल को, जब जाके मैं इस तेल को यूज़ करती हूँ। इन तेलों को है ना धूप दिखानी होती है, 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा आप धूप दिखाइए, तो इससे अच्छे और बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इनको मैंने बना के रख दिया है। तो अब मैं इसको अच्छे से धूप दिखाऊंगी, 3 से 4 दिन धूप दिखाऊंगी, फिर उसके बाद इसको मैं यूज़ करूंगी। ये बहुत ज़्यादा माइल्ड ऑयल है, सब बच्चों को सूट होगा, बड़ों को भी सूट होगा। अच्छा है ये तेल, बना के रखना चाहिए। मैं बाहर से ऐसे कुछ भी आर्टिफिशियल बिल्कुल नहीं खरीदती, क्योंकि मैं ना मेरी स्किन और मेरे बालों को मैं ऐसे कुछ भी नहीं लगा लेती कि ये सुना और ये लगा लिया, ऐसा कभी नहीं करती मैं हमेशा एकदम चूज़ करती हूँ, जब जाके अगर ठीक लगता है तो ही मैं यूज़ करती हूँ। और ऐसे ही सबको करना चाहिए, ऐसा ही नहीं कि कुछ भी लगा। तो फ्रेंड्स, मैंने ना सारा ये काम कर लिया था। तो मुझे जाना था बाहर एडवोकेट के यहाँ, क्योंकि हम लोगों को, हम सब बहनों को वहाँ पे पहुँचना है साइन करने के लिए। हम सब बहनें वहाँ जाने वाली हैं जगह पर साइन करने के लिए। तो हम सब बहनों की, सबकी रज़ामंदी चाहिए वहाँ पर कि इसका हकदार सिर्फ आपका भाई है। मेरा एक छोटी बहन है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, तो हम लोगों ने ना उसको भी पार्टनर बनाया है। सिर्फ मेरे भाई को नहीं बनाया कि हाँ सिर्फ मेरा भाई मालिक है। मेरी छोटी जो बहन है ना, उसको भी हकदार बनाया है, क्योंकि उसका पूरा पूरा हक बनता है। हम तीनों की शादी हो चुकी है, तो हम अपने अपने घर के हैं। और एक मेरी बहन बाहर रहती है, तो उसका इतना कुछ वो है नहीं ख़ास, तो उसका है, छोटी वाली मेरी बहन का। तो उसको हम लोगों ने हकदार बनाने के लिए वहीं अभी मैं सब काम करके मेरा हो चुका है, तो अब मैं वहीं पर जाऊंगी। तो वीडियो में ना आपको और आगे दिखाऊंगी क्या क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो मेरे साथ में ना एंड तक बने रहिए आप लोग। तो ये है ना, हम आ गए थे एडवोकेट के ऑफिस में। इधर यहाँ पे सारे पेपर्स वगैरह बन रहे हैं। यहाँ पर मैं, मेरी बड़ी बहनें, मेरे बड़े भाई, हम सब यहाँ पर आ चुके थे। बस साइन करना बाकी था। तो अंदर कुछ और भी काम चल रहा था, तो हम लोग बाहर ही खड़े हुए थे, वेट कर रहे थे। और भी अंदर पार्टियाँ बैठी हुई थी, उनके काम चल रहे थे, उनके मसले हल हो रहे थे। तो ये ना हम बाहर खड़े हुए वेट कर रहे थे। और ये मेरी बहनें हैं, अर्जेंट में उन लोग फ़ोटो अपना खिंचवा रहे थे। इधर मैं अपनी फ़ोटो लेकर आई हुई थी। तो अब मैं बाहर आ गई थी। मैं अंदर बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी, तो मैं बाहर आई और मुझे थोड़ी भूख भी लगने लगी। तो मैंने सोचा मैं बाहर से ना कुछ खा लेती हूँ। तो ये मैं यहाँ आ गई थी कटलेट वगैरह लेने के लिए कि कटलेट वगैरह मैं खा लूँगी। तो यहाँ पर है ना कटलेट वगैरह भी है ना इतना महंगा दे रहे थे। तो मैंने सोचा भाई आप एक काम करो, मुझे है ना ये नान चाप दे दो। तो मैंने ना ये नान चाप ले लिया था अपने लिए। ठीक था, ज़्यादा कुछ खास टेस्ट नहीं था। ये आलू वाला नान चाप था, बोटी वगैरह कुछ नहीं थी इसमें। और बोटी वाला बाहर का है ना मुझे अच्छा नहीं लगता। और ये है ना पैसे है ना मेरे भाई ने दिए थे, बड़े भाई ने, बच्चों के लिए लेने के लिए। मैं जा रही थी, उन्होंने ज़िद की कि नहीं नहीं लेके जा पैसे। तो ये मेरे बड़े भाई ने दिया था। तो ये मैंने ना अपने लिए नान चाप लिया था। और मेरे बच्चे थे, मेरे एक ही बेटी को मैं लेके गई थी। बेटे को तो मैं घर पर ही छोड़ के गई थी, क्योंकि उसकी पढ़ाई चलती है। और जो मेरी बहन के बच्चे थे उनके लिए भी लिया था मैंने, क्योंकि मेरे भाई ने कहा था कि और बच्चों के लिए भी ले लेना।
तो अब ये है ना पैसे बच गए थे, तो ये पैसे मुझे ना वापस भी देने थे उनको। तो अब ना मैं है ना ये साइड में बैठकर खा रही, मैंने ना खा लिया था साइड में बैठकर अपना। तो अब हम लोग अंदर ऑफिस में आ चुके थे, हमारा नंबर आ चुका था। तो ये पेपर वगैरह बन रहे थे। तो ये मेरे अब्बू ने जितनी भी मेरे अब्बू के घर वगैरह है, प्रॉपर्टी है, जो भी है, या फिर जो मुमरा में खरीदे थे मेरे अब्बू ने, उसमें भी है ना मेरे अब्बू ने बेटियों को बराबर का हिस्सेदार बनाया था। जैसे कि 20% बच्चियों का हिस्सा होता है बेटियों का, वो बनाया था मेरे अब्बू ने। तो मतलब हम लोग तीनों बहनों ने ना तो मना कर दिया उस बात से, क्योंकि है ना ज़्यादा भाग दौड़ भी होती है, भाग दौड़ करना पड़ता है, इधर साइन करो उधर साइन करो। तो हम तीनों बहनों ने मना कर दिया कि हम लोगों को वो 20% भी बिल्कुल नहीं चाहिए, तुम ही रखो। मतलब भाई को हिस्सेदार बनाया है कि भाई हकदार होता है, और जो मेरी एक छोटी बहन है ना उसको हकदार बनाया है गाइस। जो मेरी छोटी बहन है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, तो दोनों बराबरी के हकदार बने हैं, कि मेरा भाई पूरा नहीं हकदार बने हैं बड़े वाले, तो मेरी बहन भी हकदार बनी है और मेरा भाई भी। तो हम लोग तीनों ने इस पे साइन किया है, ये स्टैम्प भी है, ये थंब भी लिया था वो लोगों ने, साइन भी कराए थे बहुत से पेपरों पे, और ये ना थंब लगता है उसमें, फ़ोटोज़ वगैरह पे सब पे लगाए थे। तो हमारा सारा काम हो चुका था, हम लोग ने हंसते हंसते अपना ना जितना भी था सब कुछ साइन कर दिया था। तो बहुत खुशी हुई मुझे ऐसा करके, बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि है ना हम बहनें हैं ना जो होती है ना, भाइयों से है ना हम बहनों का दिल बड़ा होता है। वाकई में हम सब बहनों का दिल बड़ा होता है, भाइयों का दिल इतना बड़ा नहीं होता। वो सोचते हैं दें क्या ना दें, मगर हम बहनें नहीं सोचती, हम है ना दे देती है, कोई बात नहीं, अल्लाह तेरा शुक्र, हमारे पास बहुत कुछ है। तो अब सब कुछ हो चुका था। तो अब ये रोड पर कुछ भी नहीं है, फुटपाथ पे इधर तो सब खाली खाली है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी ख़रीद नहीं पाए। तो सीधा मैंने डायरेक्ट रिक्शा पकड़ी, बस सीधा मैं अपने घर के लिए निकल गई थी। मुझे कुछ लेना भी था तो कुछ भी नहीं था रोड पर, क्योंकि है ना म्यूनसिपाल्टी ने आके सारा क्लीन करवा दिया था यहाँ पर। तो अब ये मैंने जो सुबह में इडली का सामान भिगाया हुआ था, चावल वगैरह, तो अब उनको मैं है ना पीसने के लिए आई हूँ, कि नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे है ना आसानी से मैं इडली बना सकूँ। तो इसको है ना मैंने अच्छे खूब घंटे दिए थे, 10 से 12 घंटे तो देने ही चाहिए। तो सुबह में मैंने एकदम भिगा लिया था। तो अब इसको मैंने ना पानी को फेंक दिया है, इसको वापस मैंने नहीं धोया, क्योंकि सुबह में मैंने इसे धो लिया था, तो वो पानी मैंने फेंक दिया है। तो अब इसमें है ना मैं इसको 2 बैच में पीसूँगी, ये इडली के मसाले को, मैं मसाला ही बोलती हूँ इसको। तो इसको मैंने ना 2 बैच में पीसा था, तो 2 बैच में आसानी से हो गया था। वरना तो पहले मैंने ना बहुत बहुत ज़्यादा बनाया था, तो फिर वो बहुत बहुत दिन रख कर खाओ ना तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये इसका है ना एकदम स्मूथ सा और चिकना सा पेस्ट होना चाहिए गाइस, बहुत ही अच्छे से इसका मैंने पेस्ट बना लिया था। तो सारा मैंने इसमें निकाल लिया है। तो फ्रेंड्स मैं ना आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये जो हम तीनों बहनों ने किया, ये बहुत ही अच्छा किया ना। और बहुत सी दुनिया में बहुत सी ऐसी बहनें हैं, वो सब करती ही होंगी ऐसा, हंसी खुशी अपने ना भाइयों के नाम हर चीज़ कर देती होंगी। क्योंकि है ना जो दिल बहनों का होता है ना वो भाइयों का नहीं होता है, सच में वाकई में गाइस होता ही नहीं। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि ये हम लोगों ने सही किया या फिर नहीं किया। तो ये मैंने ना इडली का पूरा मेरा पीस लिया था, चावल पूरे पीस गए थे। तो अब इसको कंटिन्यू हमें 10 मिनट तक के मिक्स करना है, हाथों से 10 मिनट का पूरा अलार्म लगना चाहिए। इसको 10 मिनट तक के अच्छे से मिक्स करना है, जब जाके ये इडली ना अच्छी सॉफ्ट बनती है, सब कुछ अच्छा रहता है। तो अब मैंने ना इसको साफ़ करके ढक करके रख दिया है नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए मैंने एक और काम करने के लिए आई हूँ, खोपरा लिया है, अदरक लिया है। मतलब मैं चटनी का सामान भी रात को ही रेडी करके रख देती हूँ, बस पीसती नहीं हूँ। अगर हम रात को पीस के रख लेंगे ना तो नेक्स्ट मॉर्निंग आप उसका है ना टेस्ट देखना, एकदम डिफरेंट टेस्ट रहेगा। ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये ना इडली और हम डोसे के लिए जो चटनी होती है वो टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसलिए ऐसे रात को रेडी करके रख लो, तो सुबह उठ के बस ब्लेंड ही करना होगा और ज़्यादा कुछ नहीं। ये मैंने 4 से 5 चम्मच भर के दलिया दाल लिया हुआ है, मतलब ये भुने हुए चने भी ले सकते हैं आप, मेरे पास ये था तो मैंने ये ले लिया है। और आधा इंच का मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है, धनिया लिया है थोड़ा, और हरी मिर्ची इसमें डाली है मैंने। अब ये जो खोपरा दिख रहा है ना, तो इसको मैं सुबह में डालूँगी कट करके, अभी नहीं डालूँगी, सुबह में ही कट कर लूँगी। अभी कट करके इसको मैंने ये डाल रही, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम हो जाएगा निकालना इसमें से कटोरी में से। तो बस मैंने इसको रख दिया है फ्रिज में। तो अब ये देखिए ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, माशाल्लाह बहुत प्यारा मौसम था, चिड़ियाओं की चहचहाहट थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो अब ये मैं ना इडली का बैटर खोल कर चेक करूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से फर्मेंट हुआ है,
क्योंकि जब हम इसको अच्छे से बीट करते हैं ना, एक दिन पहले जब हम पीसते हैं, पीसने के बाद इसको बीट करना होता है, तब जाके मेन काम होता है। तो इसलिए अच्छे से बीट करना है। तो ये जब जाके इतना फर्मेंट होता है अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से ये फर्मेंट हो गया था। आपको दिख रहा होगा, मैंने आधा भर के रखा था, ये पूरा ऊपर तक हो गया है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये फर्मेंट हो चुका था। तो बस अब इसको हल्के हल्के हाथ से ना हमें मिक्स करना होता है, हल्के हाथ से मिक्स करना है, ज़्यादा नहीं। पता नहीं, ऐसा कहते हैं कि ज़्यादा फास्ट नहीं करना चाहिए, तो वो इडली पे कुछ शायद हार्ड हो जाती है इडली, या फिर कुछ ऐसा ही। तो रात को तो मैंने नमक नहीं डाला था, मैंने सुबह में नमक डाला है। तो नमक डाल के भी इसको मैंने अच्छे से चला लिया है। नमक हमेशा अपने टेस्ट के हिसाब से डालना चाहिए। तो मैंने नॉर्मल ही नमक रखा था। तो ये सुबह सुबह का टाइम था, तो मैंने चाय भी चढ़ा दी थी। मैं ही चाय पीऊँगी और मेरा बेटा, मेरी बेटी को भी है ना चाय की आदत हो रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो हस्बैंड तो घर पे थे नहीं, वो जा चुके थे। तो इसलिए मैंने और मेरे बच्चों ने नाश्ता किया था ये। तो मैं मेरे बच्चों के लिए अपना नाश्ता बनाने के लिए आई हूँ। जब ये इडली है, डोसा वगैरह बनता है ना, तो बच्चे ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो इसलिए मैं ना सोचती हूँ उनके उठने से पहले ना मेरे बच्चों को मैं ये सब चीज़ दे दूँ। तो अब मैंने ये इडली कुकर मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया था। तो अब ये देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा रही हूँ। ये मैंने ना स्टीमर ख़रीदा है। आप इसको छन्नी में भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने स्टीम के तौर पे ये इसको ख़रीदा है कि जब मैं मोमोज़ वगैरह बनाऊँ तो ये मेरे को काम आ जाए, तो इसलिए मैंने ये ख़रीद लिया था। तो ये है ना इडली कुकर है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी। यहाँ पे एक मार्क होता है नीचे, तो अब इसको मैंने ढक के रख दिया है। उसी लेवल का मैं पानी डालती हूँ, आधा ग्लास के करीब ही पानी लगता है। तो बस अब इसको है ना मैं ग्रीस कर लूँगी ऑयल से, हाथों की हेल्प से मैं अच्छे से ग्रीस कर लूँगी इसको। सारे जो होते हैं ना ये मोल्ड, इन सबको ऑयल से ग्रीस करना होता है। और कुछ कुछ लोग नहीं करते हैं ग्रीस, फिर भी वो लोगों की इडली है ना बहुत बेहतरीन बनती है। वो कहते हैं ना आहिस्ता आहिस्ता इंसान परफेक्ट बनता है। तो ये मैं कभी बनाती नहीं थी, अब बनाने लगी हूँ। तो माशाल्लाह मेरा भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस हाई हो रहा है, थोड़ा बढ़ रहा है। कुछ करते हैं जब जाके है ना अच्छा एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, कुछ सीखते हैं हम। तो अब ये मैंने ना ये वाले मोल्ड में डाल दी है इडली। बस ये ध्यान रखती हूँ मैं कि बाहर ना निकले इडली से, वरना तो फिर अंदर जब हम स्टीम करेंगे तो वो और बाहर निकलने लगेगी। तो ये सारे मोल्ड मैंने भर दिए थे, सारे भर दिए थे। तो बस अब ऊपर से है ना मैं इसको स्क्रू लगा दूँगी। ये स्क्रू होता है ऊपर से पकड़ने के लिए, अच्छा होता है ये। और इसका पानी भी अच्छी तरीके से गर्म हो गया था। ज़्यादा हमें ना पानी को पकाना नहीं होता है, बस थोड़ा सा गर्म करना होता है जिससे बबल आ जाए, तो वो इडली जल्दी से कुक भी हो जाए। तो अब ये इसमें मैंने रख दिया है। अब इसको मैंने ढक के रख दिया है। इसको मैं 15 से 20 मिनट बाद चेक करूँगी। तो मैं ना चटनी मैंने ये पीस ली थी, आपने देखा था कि मैंने रात को ही सब कुछ रेडी करके रख दिया था, तो बस मुझे पीसना ही था। तो ये मैंने अच्छी तरीके से पीस ली, और इसमें जितना पानी की रिक्वायरमेंट थी वो सारा पानी भी इसमें मैंने डाल लिया है। तो बस अब इसको चम्मच से मैं अच्छे से चला लूँगी। नमक मैंने टेस्ट के हिसाब से डाला है, ज़्यादा तीखा नमक अच्छा नहीं लगता, ज़्यादा हाई नमक अच्छा नहीं लगता। तो बस ये अब मैं इसका तड़का रेडी करने के लिए आई हुई हूँ। तो ये मेरी आयन की कढ़ाई है, उसमें मैंने तेल डाला है, आधा वाटी तेल है ये। और ये जो मस्टर्ड सीड है ना, राई है, ये छोटी वाली राई के दाने हैं, बड़ी है नहीं है, मोटे वाले नहीं हैं। तो ये राई थोड़ी चटकती है, तो मैं हमेशा है ना इसको ढक लेती हूँ, इधर उधर चेहरे पे भी चटकती है, ये आ जाती है। अब इसमें मैंने डाला है कड़ी पत्ता, बस ये अब ऊपर से मैं दे दूँगी इसको तड़का। तो ये चटनी है ना बन करके रेडी हो जाएगी। ये बहुत ही यमी बनती है, आप लोग भी अपने घर में बनाते होंगे। तो मेरी चाय भी बन करके रेडी हो चुकी थी, इसमें से भी अच्छे से स्टीम आ ही रही थी। तो ये इडली भी मेरी बन गई थी माशाल्लाह। तो उसको है ना मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। ये देखिए चटनी कितनी प्यारी लग रही है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। हम लोग है ना कभी भी बाहर कुछ खाते हैं ना, जैसे इडली है, डोसा वगैरह है, तो हम लोग कभी बाहर सांभर वगैरह नहीं लेते, हम लोग चटनी ही खाते हैं। मेरे हस्बैंड खाते हैं सांभर, हम लोग नहीं खाते। तो इसको मैंने कुकर को वापस ढक दिया है, जिससे कि मैं दूसरा जो रेडी करूँ ना, ये खाली हो जाएंगे सारे मोल्ड, तो वापस बना लूँगी मैं बच्चों के लिए। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, जब घर में बनती है ना तो बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो अब ये देखिए ना माशाल्लाह कितनी सॉफ्ट और कितनी स्पंजी बनी थी ना ये गाइस, मैं आपको ना बताऊंगी इसमें, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी थी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी थी और टेस्टी भी थी।
तो ये बहुत इजीली निकल रही थी। ये जो गर्म होता है ना तब थोड़ा सा चिपकता है नीचे, वरना तो जब ठंडी होती है तो तब नहीं चिपकती है, ये आसानी से निकल जाती है। मगर बच्चों को सब्र नहीं होता। मेरे पकाते पकाते वो लोग उठ चुके थे, तो उन लोगों को सब्र नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी सब निकाल लिया था उन लोगों के लिए। और जब ऐसा टाइम कुछ बनाते हैं ना हम कुछ अच्छा, तो वो लोग और टाइम से पहले उठ जाते हैं। तो ये माशाल्लाह देखिए इडली मैंने बना ली थी, पूरी तरीके से रेडी थी। ये चटनी भी मैंने बाउल में निकाल ली थी। तो मैं ना आप लोगों को एक इडली है ना खा के बताती हूँ। ये देखिए कितनी सॉफ्टली ये टूट रही थी, आपको दिख रहा होगा इसका स्पंजी कितना सॉफ्ट था। ये बहुत ज़्यादा स्पंजी थी, ये बहुत ज़्यादा स्पंजी थी। मैंने अब तक जितनी बार ये इडली बनाई है ना, तो ये फ़र्स्ट टाइम मेरी इतनी बेहतरीन इडली बनी है। बोलते हैं ना एक्सपीरियंस से इंसान को आता है, तो वैसे ही मेरा एक्सपीरियंस बढ़ रहा है माशाल्लाह इसमें। ये देखिए बहुत ही अच्छी बनी थी, बहुत बेहतरीन बनी थी। तो मैं ना आप लोगों को अभी ये मोल्ड में से ना ठंडा वाला जो हो जाता है ना मोल्ड, तब कैसे निकलती है देखो, कितने आसानी से निकल रही है, एकदम आसानी से निकलती है। ठंडा होने देना चाहिए। ये मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर है या फिर व्यूवर्स है, उन्होंने बताया था, उनका मैंने ये फॉलो किया है। अभी आसानी से सब निकल गई, ऐसे स्पून या छुरी की हेल्प भी नहीं लगी इसमें, ऐसे ही निकल गई थी। और अच्छी फुली फुली बनी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनी थी गाइस। मैंने खुद 4-5 खा ली थी, वरना तो मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ। तो अब मैं ना मेरे बच्चों को ये मैंने दे दी थी खाने के लिए, तो मैं भी मेरे बच्चों के साथ बैठ गई थी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी इडली की। और जो मैंने फैमिली के बारे में अपने बताया है, मेरे अब्बू की जो प्रॉपर्टी थी उन सब के बारे में बताया है, तो आप लोग भी प्लीज़ मुझे कमेंट करिए कि आप लोगों को वो कैसा लगा और हम लोगों ने सही किया या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स अपना है ना बहुत बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए, मैं आप लोगों को दुआ में याद रखूँगी। तो इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में अच्छी रेसिपीज़ के साथ, अच्छे वीडियोस के साथ, अच्छी बातों के साथ। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह एवरीवन।